आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल होगा। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। राज्य में 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में जनसभाओं को संबोधित किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या तथा बहराइच में और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी में की जनसभाएं। छठे और 7वें चरण के चुनाव के लिए पूर्वांचल में आज से जोर पकड़ेगा चुनाव प्रचार और यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने स्थापित किया नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर जारी किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा के 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो गया। इस चरण में कल 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इनमें से 13 विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं। कल जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। उन्होंने कहा कि मतदान वाले जिलों से लगी दूसरे जिलों और राज्यों की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। शराब और भांग की लाइसेंसी दुकानें मतदान संपन्न होने तक बंद करा दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण के कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं कौशाम्बी की सिराथू सीट से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, नंदगोपाल नंदी और चंद्रिका उपाध्याय। राज्य में छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होगा। इस चरण में 10 जिलों बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। और आइए अब जानते हैं उन जिलों का चुनावी परिदृश्य जहां कल मतदान होना है। सबसे पहले चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे प्रतिनिधि राजेंद्र सोनी जिले की चुनावी स्थिति की जानकारी दे रहे हैं। चुनाव प्रचार का दौर कल शाम समाप्त हो गया और प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क में जुट गए हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महेश शर्मा और अनुप्रिया पटेल, समाजवादी पार्टी से पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा कर चुके हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने अयोध्या में रोड शो भी किया। यूं तो 2017 के चुनाव में अयोध्या जनपद की 5 विधानसभा सीट भाजपा की झोली में चली गई थी, किंतु इस बार रुदौली विधानसभा में सपा, बसपा और भाजपा के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है, तो अन्य अयोध्या, गोसाईगंज, बीकापुर और मिल्कीपुर में भाजपा सपा आमने सामने है। फिलहाल चुनावी नतीजे किस करवट बैठते हैं या तो 10 मार्च ही बताएगा। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। श्रावस्ती में भी कल मतदान होगा। ब्यौरा हमारे श्रावस्ती प्रतिनिधि अम्मार रिजवी से। श्रावस्ती जनपद में 2 विधानसभा सीटें हैं, एक भिनगा विधानसभा सीट तो दूसरी श्रावस्ती विधानसभा सीट। 2017 की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, तो भिनगा विधानसभा सीट पर बसपा ने अपना कब्जा किया था। अब अगर 2022 के चुनाव पर नजर डाली जाए तो उन दोनों विधानसभा सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस भी दोनों सीटों पर पीछे नहीं है। श्रावस्ती विधानसभा सीट पर बीजेपी से रामफेरन पांडे, बसपा से नीतू मिश्रा और समाजवादी पार्टी से असलम रायनी है। वहीं भिनगा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय लड़ाई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पदम सेन चौधरी लड़ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक
विधायक इंद्राणी वर्मा और बसपा से अलीमुद्दीन नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों सीटों पर कांग्रेस भी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अम्मार रिजवी, आकाशवाणी समाचार, श्रावस्ती। अमेठी में भी सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं। ब्यौरा हमारे अमेठी प्रतिनिधि रजनीश कुमार सिंह से। अमेठी जिले की मुख्यालय कहे जाने वाली गौरीगंज सीट पर सपा के वर्तमान विधायक राकेश प्रताप सिंह, बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्रा और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। जिले की एकमात्र सुरक्षित सीट जगदीशपुर पर भाजपा के वर्तमान विधायक एवं मंत्री सुरेश पासी का मुकाबला सपा के विमलेश सरोज और कांग्रेस के विजय पासी से है। तिलोई विधानसभा में भाजपा के वर्तमान विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह, सपा के जावेद खान एवं कांग्रेस के प्रदीप सिंघल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। और अमेठी की सबसे चर्चित विधानसभा सीट पर पूर्व के कई बार के मंत्री एवं सांसद रह चुके राजघराने से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के डॉक्टर संजय सिंह, सपा के पूर्व मंत्री की पत्नी महाराजी देवी एवं कांग्रेस के आशीष शुक्ला के बीच संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए अमेठी से रजनीश कुमार सिंह। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल प्रतापगढ़, प्रयागराज और कौशाम्बी में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त किया है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार आने पर लोगों को होली और दिवाली पर निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। भाजपा नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज, सुल्तानपुर और चित्रकूट में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने बिना भेदभाव सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य किया है। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ जिलों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बाराबंकी में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो भी किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल अयोध्या और बहराइच जिलों में जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि 4 चरणों के चुनाव में स्पष्ट हो गया है कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सपा की स्टार प्रचारक डिम्पल यादव और जया बच्चन ने कौशाम्बी जिले में कल जनसभाएं की। उन्होंने कहा कि यह चुनाव आत्मसम्मान की लड़ाई का चुनाव है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में छोटे रोजगार और कारोबार को खत्म करने का काम किया है। श्री राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने कोरोना के संकट काल में किसी की मदद नहीं की। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने प्रयागराज में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। पूर्वांचल में छठे चरण के चुनाव के लिए प्रचार आज से जोर पकड़ेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज गोरखपुर, बलिया, महाराजगंज सहित विभिन्न जिलों में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती आज गोरखपुर में मंडल स्तरीय जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज गोरखपुर के पिपराइच और चिल्लूपार में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा महाराजगंज जिले में जनसभाएं करेंगी। प्रदेश सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए राजस्व विभाग के राहत आयुक्त एवं सचिव रणवीर प्रसाद को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है, जो भारतीय नागरिकों की वापसी की कार्रवाई में मदद करेंगे। सरकार ने टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं जिन पर संपर्क किया जा सकता है। ये नंबर हैं 05221070 और 9454441081। ईमेल आईडी rahat@nic.in पर भी संपर्क किया जा सकता है। दूरदर्शन द्वारा आज गोरखपुर में डीडी कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया है। डीडी कॉन्क्लेव का प्रसारण दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक डीडी न्यूज़ और डीडी यूपी पर किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान कल होगा। 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। राज्य में 5वें चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कल सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत
भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में जनसभाओं को संबोधित किया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या तथा बहराइच में और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेठी में की जनसभाएं। छठे और सातवें चरण के चुनाव के लिए पूर्वांचल में आज से जोर पकड़ेगा चुनाव प्रचार और यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार ने स्थापित किया नियंत्रण कक्ष, टोल फ्री नंबर जारी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।